सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो आप लोग थंबनेल से ही समझ गए होंगे कि क्या है। तो मैं जैसे बलिनो के जो है मॉडिफिकेशंस के लिए वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे कि इसमें और क्या क्या चेंजेस मैं कर सकता हूँ अपने जेटा वेरिएंट में, क्या क्या एसेसरीज और इसमें अच्छी लगेंगी। एसेसरीज तो मुझे और कुछ इतनी सही खास नहीं लगी, जितनी लगा रखी है वही मुझे सही लग रही है। बट और क्या मैं लुक एनहांस करने के लिए और क्या क्या कर सकता हूँ वो सोच रहा था। तो ऐसे ही जब मैं वीडियो देख रहा था तो यूट्यूब पे और लोगों की भी वीडियोस आई बलिनो की, जिन्होंने एवरेज की डाली है कि क्या दे रही है नई बलिनो 2022 वाली। तो मैंने भी डाली है, जैसे मैंने अभी कुछ शायद एक महीने पहले ही डाली थी कि हाईवे पे जो है क्या दे रही है विद एसी मेरी गाड़ी बलिनो। तो लोगों को डाउट हो रहा होगा कि कोई कह रहा है इसका जो एवरेज है वो लोकल में 7 है, कोई कह रहा है 15 है, कोई 16 है। अब जैसी मेरा ही है, मेरा भी लास्ट टाइम जैसे मैंने फ्यूलअप करवाया था तो मेरी गाड़ी लगभग, जब मैं काशीपुर से मेरठ आया था, जो मैंने एसी वाली वीडियो बनाई थी कि एसी इसका कितना इफेक्टिव है, तो उसमें मैंने ये गाड़ी लगभग 400 किलोमीटर मैंने हाईवे पे चलाई थी। लगभग 200 से 250 किलोमीटर, 250 भी नहीं, 300 किलोमीटर लगभग मैंने शायद लोकल में चलाई थी। मैं एक बार रीडिंग देख के बताता हूँ। गाड़ी चली थी 605 किलोमीटर, हाँ। तो 605 किलोमीटर चली थी, तो उसमें से 400 नहीं, वहां से आया ही आया था, तो 200 से 250 किलोमीटर, हाँ 200 से 250 किलोमीटर पड़ता है, क्योंकि वहां पे भी लोकल में चलाई थी। 200 किलोमीटर तो पड़ता ही है, तो 250 किलोमीटर ये, और लगभग 350 किलोमीटर मैंने लोकल लोकल में ही चलाई थी। तो तब मेरी गाड़ी ने एसी के साथ दिया था 18, 18.5 का एवरेज दिया था। अब मैं जो है, मेरा जैसे जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन सबको पता है कि हमारे पे जितनी भी गाड़ी रही है हमारे उनका लॉग बुक बनती है। तो लॉग बुक में हम जो है व्हीकल का जो है क्या एवरेज है, कब हमने सर्विस कराई है और क्या क्या हमने करा, वो जो है नोट करके रखते हैं। तो मैं तो जो है देखिए आपको गुमराह करूंगा नहीं। तो मैं अभी नेपाल की ट्रिप पे भी गया था, आप लोगों को पता है, मई में गया था। तो वहाँ पे हाईवे पे भी चली है गाड़ी और आपका माउंटेन्स पे भी चली है, हर रोड कंडीशंस पे चली है। तो मैंने तो वहाँ पे नोट भी करा है और मैंने फील भी करा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका एवरेज जो है मेरे को क्या मिला। और टैंक फुल से टैंक फुल ही रहता है मेरा, कभी मैं जो है 500-600 का ऐसे नहीं डलवाता। तो टैंक फुल से टैंक फुल करा और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या एवरेज दिया था इसने। तो जब से हमने गाड़ी ली है तब से हमारे पास रिकॉर्ड है, तो ये देख लीजिए, और दिखाती कितनी है और आता कितना है एवरेज वो भी। तो हमने 17 मार्च को ली थी और हम गए थे मई में। 6 मई को हम चले थे। 5 मई को हमने जो है चलने से पहले डलवाया था शाम को। तो 6 मई को फिर हमने नेपाल में डलवाया था। नेपाल में हम रूट गए थे वाया क्या बोलते हैं आपका, ओल्ड शाहजहाँपुर और गौरीफंटा बोलते हैं आपका यूपी साइड, और धनगढ़ी बोलते हैं आपका नेपाल साइड। तो वहाँ पे धनगढ़ी से आगे जाने के बाद हमने कहीं पे डलवाया था। तो गाड़ी लगभग हाफ एसी, मतलब यहाँ से अगर आप हाफ एसी का मतलब समझे तो 628 किलोमीटर चली थी। तो लगभग 300 किलोमीटर, 300 साढ़े 300 किलोमीटर हमने एसी में चलाई थी गाड़ी। बाकी जो है हमने विदाउट एसी में चलाई थी, क्योंकि हम रात सुबह 4 साढ़े 4 बजे हम निकल गए थे। तो गाड़ी जो एवरेज दिखा रही थी वो दिखा रही थी 21.07, और गाड़ी ने जो दिया था वो एवरेज दिया था 21.06। उसके बाद हम जो है वाया, जैसे आपको मैंने वीडियो में बताया था, नारायण घाट होते हुए, बुटौल नारायण घाट होते हुए गए थे। तो वो रूट बहुत ख़राब था, तो हमने जो धनगढ़ी में पेट्रोल डलवाया था, उसके बाद फिर हमने घर के पास एक जगह से डलवाया था। तो तब डलवाते समय दिखा रहा था 20.09 का एवरेज, और उसने दिया था 19.8। इसमें भी जो है एसी यूज़ हुआ था बीच बीच में, आप कह सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी एरिया पे मोस्टली रात में तो ऐसा ठंडा सा ही था, पर धूल मिट्टी होने के कारण जो है हमने बंद कर रखा था, शीशे बंद कर रखे थे और कभी कभी चला रहे थे इसी। उसके बाद जब मैंने घर के पास डलवाया था, उस ऑयल में मुझे, पेट्रोल में मुझे डाउट हुआ कि उनका जो है ऑयल सही नहीं था। क्योंकि गाड़ी जो है, जब मैं वहाँ से धनगढ़ी से पोखरा तक ले आया, गाड़ी में कोई इशू नहीं हुआ। 5 जने ही थे, हर बार हमारे जो है 5 पर्सन ही थे, 5 जने थे और फुल लगेज था। 5 जनों में गाड़ी ने कहीं पे भी ऐसा नहीं करा कि जैसे दूसरे गियर पे जहाँ चढ़ रही थी वहाँ पे मुझे पहला गियर लगाना पड़ रहा था, जब मैंने यहाँ पे अपने घर के पास से डलवाया था।
ताल चौक है एक जगह, वहाँ पे घर से हमारे पास है, मेन हाईवे पे। वहाँ से फिर हमारे को बहुमारा अपना गांव में जाने के लिए अलग रूट लेना पड़ता है, तो वहाँ से मैंने डलवाया था। तो गाड़ी जहाँ सेकंड गियर पे आराम से चल सकती थी, वहाँ गाड़ी पहला गियर मान रही थी। और फिर हम गए थे वहाँ से क्या बोलते हैं आपका काठमांडू अपना भंसार रिन्यू करवाने। तो जब रिन्यू करवाने गए थे तो क्या बोलते हैं, तो जब हम रिन्यू करवाने गए थे उसके बाद हमने काठमांडू में ही जो है ऑयल क्या बोलते हैं पेट्रोल फिलअप करा था। तो वहाँ का थोड़ा बहुत सही लगा हमें। तो जो हमारा घर के पास वाले ने दिया था एवरेज, उसने दिया था 15.9 16 मान लीजिए, और एसी में भी चल रहा था। इसमें था बैड ऑयल क्वालिटी, मैंने लिख दिया था, और फुल लोड पे चल रही थी हर बार। फिर हमने जो है यहाँ पे इसके बाद हम दोबारा जो है जब काठमांडू से आ गए थे, उसके एक हफ्ते तक का हमारा परमिट था, हमें फिर और डेज़ का बढ़ाना था। तो हम गए थे आपका सुनौली बॉर्डर। तो सुनौली बॉर्डर जब गए थे तो सुनौली बॉर्डर से आते हुए हमने बूटॉल में डलवाया था फिर तेल। तो जो आपका काठमांडू वाला देख लीजिए, काठमांडू वाले ने दिया था 17.10 का, वही जो है आपका जो है क्या बोलते हैं, जिसमें से 200 ग्राम तो जो है गिर गया था, और फुल लोड पे था। और हम 5 जने ही गए थे क्या बोलते हैं भंसार रिन्यू करवाने, और एसी पे था, वाया ये गए थे हम सेंगजा रूट से। फिर जब हमने वहाँ से आते हुए जो क्या बोलते हैं सुनौली बॉर्डर पे डलवाया था, वो हमारा चल गया था आपका नेपाल से। हम वापस आए, जब वापस अपना जर्नी हो गई थी, जब हमारा भंसार ओवर हो गया था, हम आ गए थे। फिर हम आए थे क्या बोलते हैं, ये हमने 21 तारीख को आए थे, 21 तारीख को हम सुनौली बॉर्डर आए थे, 21 से 2 हमारा 10 से 11 दिन का भंसार बना था। और हम 2 तारीख को फिर हमने गोरखपुर से डलवाया था। तो गोरखपुर जब आए थे तब दिखा रहा था 18.7 का एवरेज, पर गाड़ी ने दिया था 18.6 का। फिर हमारी जो है गाड़ी गोरखपुर से क्या सुनौली से जो है फुल क्या बोलते हैं, फुल भी नहीं, 2 से 3 फैन स्पीड पे चल रहा था। 24 या 23 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर सेट। और वहाँ से हमारा फुल जो है फिर हमने यहाँ पे दिलवाया था आपका गजरौला मार्केट पेट्रोल। तो हमारी गाड़ी शो कर रही थी 24.3 का एवरेज, और गाड़ी ने दिया था 23.20 का एवरेज। अब जो है फिर यही मेरा मेरठ से काशीपुर 22.7, गाड़ी ने दिखाया था एवरेज 18.92 का दिया था। इसमें भी गजरौला वाला इतना सही नहीं था तेल। जहाँ पे भी गाड़ी जो है ड्रॉप मार जाती है, क्योंकि चलाने का तरीका तो मेरा वही सेम है, लाइट फुट है, पर अगर गाड़ी जो है एवरेज में इतना ज़्यादा गैप दिखा रही है तो मैं समझ जाता हूँ कि ऑयल में कुछ ना कुछ है। तो यहाँ पे एवरेज शोन से तो हमें कोई मतलब नहीं है, पर एक सेकेंड फ़ोन गिर गया। एवरेज शोन से तो हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम यहाँ से लेते हैं क्या बोलते हैं 21 से, कि हमारा टोटल ओवरऑल 21 से लेके यहाँ 23 तक का हमारा क्या ओवरऑल एवरेज था। तो 21.06 प्लस 19.8 प्लस 15.9 प्लस 17.1 प्लस 18.62 प्लस 23.20, 115.68। और कितनी बार डाला उसमें देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6। तो गाड़ी ने ओवरऑल ट्रिप में हमारे को एवरेज दिया था 19.28 का विद एसी है। और कितने किलोमीटर चली थी वो भी मैं बता देता हूँ आपकी। यहाँ पे रीडिंग दे लेते हैं 5597 माइनस कर देते हैं आपका यहाँ 21.06 2557 3040 किलोमीटर पूरी हमारी नेपाल ट्रिप की जर्नी रही थी, जिसमें से गाड़ी ने जो है ओवरऑल एवरेज आपका जो है हिली एरियाज के साथ मिला के और हाईवे के साथ मिला के दिया है 19.28 का। तो मेरे हिसाब से इस गाड़ी का एवरेज तो अगर ये लोकल में भी, अभी भी ये लोकल चली है अगर मैं दिखाऊं, पर कोई कह रहा है इसका कि ये टैंक फुल में भी जो है 300 किलोमीटर नहीं चल पाती, तो लोकल में भी अभी ये गाड़ी चल चुकी है 253 किलोमीटर्स। और अगर ये एवरेज, एक सेकंड अगर आए, एवरेज अभी भी 17 की दिखा रही है, 17 की दिखा रही है, पर मुझे लग रहा है ये दे रही होगी 16 का।
और एसी में है ये। पर अगर मैं ये थोड़ा बहुत हाईवे पे चलाऊं, कंप्लीट लोकल में अगर आप मानिए तो ये गाड़ी हो ही देगी 15-16, मुझे जितना लग रहा है। पर कंप्लीट लोकल मेरे को लगता नहीं किसी की ऐसे चलती होगी, थोड़ा बहुत तो हाईवे मिक्स चलता ही होगा। तो 17 का भी दिखा रहा है, हो भी सकता है ये 17 की दे रही हो, पर मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मैं लगभग एसी पे तो लगभग 1 का मैं डिफरेंस मानता ही हूँ, 1 का डिफरेंस मानता ही हूँ। तो 16 का दे रही होगी, 16 का वो भी लोकल में मेरे हिसाब से बहुत सही है, एवरेज, ऐसा कुछ इशू नहीं है। और अगर आपका हिली एरिया के साथ ये गाड़ी, मानिए हिली और आपका हाईवे के साथ साथ, ये मेरे को ओवरऑल ट्रिप में एवरेज दे रही है 19.28 का, जो कि हम अपना जो बजट लेके चले थे वो 20 किलोमीटर का ही लेके थे, 20 kmpl का लेके चले थे, और उतना ही अप्रॉक्स आया है। बस वही है, आपका ऑयल का क्वालिटी के ऊपर और डिपेंड करता है। और मतलब एसी और ऐसी जगहों पे, मतलब गर्मी भी, नेपाल में भी जो है बीच बीच में उमस तो बहुत हो ही रही थी, तो एसी भी यूज़ हो ही रहा था। बाकी मेरे को लगता है ये गाड़ी जो है एवरेज में तो बहुत बढ़िया ही है। और बाकी इस गाड़ी में कोई इशू नहीं आया, पावर लैग नहीं लगा मुझे, बिल्कुल स्मूथ। हाईवेज में कर्व में तो भाई साहब चलाने में बड़ा ही मज़ा आया इस गाड़ी को। और ऐसा तो और कुछ मुझे इस गाड़ी में इशू नहीं लगा। बाकी अब जो है नेक्स्ट वीडियो में इसकी बनाऊंगा, ये जो मैंने एम्बिएंट लाइटिंग इसमें लगवाई थी और बाकी और कुछ काम है उस पर बनाऊंगा। और आप भी करवा सकते हैं कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस जो मैंने बाहर से करवाई है, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा।